गुरु प्रदोष व्रत का पावन दिन है। जय भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन पवित्र कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें शक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए सभी मिलकर इस कथा का श्रवण करें और भगवान शिव और गुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो युद्ध के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः अब मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक इस ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी उनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में भी लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप अंश से गंगा में स्नान नहीं किया, तब भला इन्हें कैसे लाभ होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा जी से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर पर गीले वस्त्र हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके ओर कीचड़ की कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दिन हर दिन की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने का प्रयास करने पर भी वह नहीं निकल पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर
बैठा दिया। यह समझाकर बैठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कहकर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और इस अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे इस गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वपाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई छोटी से छोटा पाप तक नहीं किया हो, तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की बताई हुई बात कहने लगीं। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से, तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा, कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने के लिए उस बूढ़े को वहीं छोड़ दे, आगे और कुछ दलदल है। इस तरह से उन्होंने बातें सुना दी। उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वृद्ध को वहां से हटाना चाहा, तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें निकाले। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना जल जाए। इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। यह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाए। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो चली, तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में स्नान करने वाला, नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। उसने भगवान शिव को गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा, भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, मैं निष्पाप होने में तुम्हें कोई संदेह होगा क्या? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी कोई पापी रहता है भला? तब उस नवयुवक ने उस वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस एक नहीं गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग विनाशक थे तथा विश्वास के केवल डैम के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। अब सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ और भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दासु तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी।
तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लव निमेष महिमार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माही महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्य परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नैन पूजै चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम उठ प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंतुरित, संबत 64 जान। स्तुत 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत या विवेका। स्वामी जानत या विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आपको यह कथा जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।